नमस्कार। आज बात करते हैं वनों के वर्गीकरण की। राजस्थान में वनों पर जलवायु व धरातलीय विषमताओं के कारण भिन्नता पाई जाती है। यद्यपि राज्य में मात्र 9% से भी कम भाग में वन है। राज्य के वनों के वर्गीकरण प्रारूप में अरावली का विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ के पश्चिमी भाग की वनस्पति पूर्वी भाग से भिन्न है और स्पष्ट अंतर इस प्रकार देखा जा सकता है कि एक तरफ शुष्क जलवायु और दूसरी तरफ अर्ध शुष्क जलवायु। राज्य में वनों को सुव्यवस्थित एवं मान्य वर्गीकरण अपने डॉक्टर वीसी मिश्रा ने किया है और उनके अनुसार राजस्थान में 7 प्रकार के वन है, जिसमें शुष्क देसी सागवान के वन मुख्यतया बांसवाड़ा में, आर्द्र चौड़ी पत्ती वाले वन दक्षिणी पूर्वी अरावली और निकटवर्ती भागों में, मिश्रित पतझड़ वाले वन और सालर आदि के वन, नदी तट के वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन और उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। वनों के का जो क्षेत्रफल है वो निर्ममतापूर्वक किए गए दोहन के कारण से ये बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि वनों के अधिक कटाई के कारण ये सिमटते जा रहे हैं। आबू पर्वत क्षेत्र 1200 मीटर की ऊंचाई पर वन क्षेत्र के प्रतिशत भाग से भी कम भाग में वन पाए जाते हैं। कहीं कहीं पर अंग्रेजी शासनकाल में कुछ हिस्सों में सदाबहार के वृक्ष लगाए गए थे। ऐसी स्थिति में इस अपवाद को छोड़ के कहीं कहीं पर मिलने वाले सदा हरे भरे रहने वाले वनों के आधार पर विभाजन करना युक्तिसंगत नहीं है। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से वितरण की बात करें तो शुष्क सागवान के वन मिश्रित, तो ये इस प्रकार से वनों का अपना वर्गीकरण कर सकते हैं। शुष्क सागवान के वन, मिश्रित पतझड़ वाले वन, अर्ध शुष्क अर्ध उष्ण सदाबहार वन, नदी तट के वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन और शुष्क वन। इस प्रकार से 6 प्रकार है मुख्य रूप से। इसमें सबसे पहले रखते हैं अपने शुष्क सागवान के वन। ये मुख्य रूप से 750 से 1100 mm वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। राजस्थान के दक्षिणी भाग में है और वनों में मानसूनी और चौड़ी पत्ती वाले वन भी कह सकते हैं अपन इसको। ये संपूर्ण वन क्षेत्र के 7% भाग पर पाए जाते हैं और इनका विस्तार दक्षिण राजस्थान के 5200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैले हुए हैं। मुख्य रूप से जो ज़िले हैं वो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, ये ज़िले मुख्य रूप से हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिण चित्तौड़गढ़ और दक्षिणी उदयपुर के जो आबू पर्वत खंड का क्षेत्र है वहाँ पर भी इस प्रकार के वन पाए जाते हैं और इनका प्रतिनिधित्व जो करता है वो सागवान के मुख्य वन है। और इनके अलावा बरगद, आम, तेंदू, झाल, सालर, गुल्लर, महुआ, सरस, खेर ये मुख्य वृक्ष है और इनके निचले स्थानों पर मोटी बेल व घासें भी उग जाती है। इनकी ऊंचाई मुख्य रूप से 10 से 20 मीटर तक होती है। दूसरे प्रकार के जो वन है वो मिश्रित पतझड़ वाले वन है। इन प्रदेशों में वर्षा जो होती है वो 500 से 800 mm के मध्य होती है और ये शुष्क मानसूनी खुले वन भी इनको कहा जाता है और ये मार्च अप्रैल के महीने में अपनी पत्तियां को गिरा देते हैं ग्रीष्मकालीन शुरू होने से पहले ही। मुख्य जो इनमें वन है वो है धोक, खेर, ढाक, साल, बांस, कीकर, हर्ड, बहेड़ा, आंवला, करजड़ी, अमलतास, झाल, करुंदा, ये कंटीले विस्तृत प्रकार के वन हैं। इसके अलावा नीम, शीशम, सालर, किरनी, गुलर, सेमल, तेंदू, रोइडा, शोक ये वन भी पाए जाते हैं। इसके साथ कहीं कहीं पर यूकेलिप्टस को भी देखा जा सकता है और मुख्य रूप से भवन निर्माण के काम में इनकी ये लकड़ियाँ काम आती है। साल के वनों का विस्तार अलवर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, अजमेर जिलों में अधिक है और ढाक के पेड़ पत्तल दोनों के काम आते हैं। बांस की जो टोकरियाँ हैं वो चारपाई बनाने के काम आती है। इनके अतिरिक्त और कुछ ज़िले हैं जैसे सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, अलवर जिलों में इनका विस्तार अपन देखा जा सकता है। और तीसरे पर ये 27% भूभाग को मिश्रित पतझड़ वन है वो कवर करते हैं
और तीसरे प्रकार के जो वन है वो है अर्ध उष्ण सदाबहार वन। ये राज्य के अर्ध उष्ण थोड़े गर्म भागों में पाए जाते हैं। अर्ध उष्ण भागों में सदैव हरे भरे रहते हैं, इस कारण इनको सदाबहार वन भी कहते हैं। इन वनों का विस्तार बहुत छोटे और सीमित आबू पर्वतीय क्षेत्रों में है। इन वनों की वृक्षों की अधिक सघनता है और साल भर हरियाली बनी रहती है। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष है आम, बांस और सागवान। ये वन पहाड़ियों के ऊंचले भागों में पाए जाते हैं, जहाँ नीचे की अपेक्षा जलवायु अधिक ठंडी रहती है। वन क्षेत्रों के कुल ये 0.4% भाग पर ही पाए जाते हैं। नदी तट के जो वन है वो चौथे प्रकार के वन है, और ये कभी कभी वर्षा ऋतु में जब कभी कभार जो बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण से नदी तट के आसपास वनस्पति पनप जाती है, तो ये आधा 1-2 किलोमीटर तक का ये जो क्षेत्र होता है नदी के पाट के पास में, तो वहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं जिनमें कांटेदार वृक्ष है, झाड़ियाँ स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उग जाती है। मुख्य रूप से नीम, पीपल, शीशम, ढाक, प्लास, खेर, बबूल, महुआ, रोहिड़ा, हरबहेड़ा, आंवला, सेमल, गुल्लर, अमलतास के वृक्ष पाए जाते हैं। और पश्चिमी राजस्थान में लोनी बेसिन के आसपास ये सहायक नदियों के तटों पर जो है वो मुख्य रूप से रोहिड़ा, बबूल, खेर, खेजड़ा, झाला, करजड़ी, केर, आंवला, दूर इस प्रकार की वनस्पतियाँ देखने को मिलती है, झाड़ीनुमा। पांचवें प्रकार के जो वन है वो उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन ये है 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो क्षेत्र है उसमें रेतीली भूमि और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी विशेषता ये होती है कि ये सूखे हुए एवं झाड़ी युक्त होते हैं, और मुख्य वृक्ष खेजड़ा, रोहिड़ा, बेर, जाल, बबूल, केर इनमें प्रमुख है, जिनकी जड़ें लंबी और मोटी होती है जिससे वो भूगर्भ से जल को ग्रहण कर सके। छाल मोटी होने के कारण से वाष्पीकरण को रोकता है। और ये जो क्षेत्र इसके जो मुख्य है जो वनस्पति है वो है चमड़ा रंगने में, पत्तियाँ और ईटा प्राप्त करने में, गोंद प्राप्त करने में काम आते हैं ज़्यादातर वन। मुख्य जो क्षेत्र है उसका जोधपुर, बीकानेर, सीकर, अजमेर, जयपुर, दौसा, झुंझुनू जिलों में पाए जाते हैं। छठा और अंतिम प्रकार का जो शुष्क वन है, इनका विस्तार 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से कम वर्षा रेखा वाले भागों में पाया जाता है, जिनमें बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर जिलों में है। इन वनों में मुख्य रूप से बहुत छोटे आकार के और झाड़ीनुमा पेड़ प्रमुख रूप से हैं, जिनमें खेजड़ी, रोहिड़ा, केर, थोर, बेर आदि वृक्षों की बहुलता रहती है। शुष्क प्रदेश में अत्यधिक महत्व वनस्पतियों का इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पर चारे का अभाव रहता है। खेजड़ी से पशुओं को चारा, केर से फल, बेर से पत्तों का पाला भी पशुओं को खिलाया जाता है। खेजड़ी को यहाँ का कल्पवृक्ष माना जाता है। तो ये है वनों के प्रकार। और सामान्य रूप से यदि सामुदायिक वर्गीकरण या इसको परंपरागत वर्गीकरण की बात करते हैं तो 3 प्रकार से इनको बांटा जा सकता है। इसमें रक्षित वन है, ये पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में होते हैं, और इस प्रकार के जो वन होते हैं उसमें नियमों के साथ लकड़ी काटने और पशुओं को चारा चराने की अनुमति प्रदान की जाती है। ये वन राज्य के 37.34% क्षेत्र को कवर करते हैं। सुरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये सरकारी वन जो होते हैं वो सरकारी संपत्ति होते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होने के कारण से इसमें पशु चराने और लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। और इस प्रकार के जो वन है वो राज्य के 54.16% भाग पर फैले हुए हैं। तीसरा जो और अंतिम तीसरा प्रकार है ये परंपरागत वर्गीकरण का अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, अवर्गीकृत वन। इस श्रेणी के वन जो है वो जिनमें किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, और इस पे चारा चराने की और लकड़ी काटने की इसमें अनुमति रहती है। ये राज्य के 8.48% भाग को आवृत किए हुए हैं। वनों के वितरण की बात करें तो ये दोनों प्रकार के जो वनों का वितरण है
वो समाप्त हुआ। आगे बात करेंगे इसके नीतियों की। धन्यवाद।